साल 1997 का एक दिन जब मुंबई के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आर.एस. शर्मा के ऑफिस के बाहर पत्रकारों की भीड़ जुटी हुई थी। लेकिन उसी भीड़ में एक बिल्डर भी था जो डरा, सहमा और थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। सभी के सभी मुंबई के ज्वाइंट सीपी से मिलने का इंतजार कर रहे थे, कोई सवालों का बौछार करने के लिए तो कोई फरियाद लेकर। लेकिन इससे पहले कि ज्वाइंट सीपी किसी से मिलते, पत्रकारों के बीच एक खबर को लेकर कानाफूसी शुरू हो गई। बिल्डर जो वहां घबराया हुआ ज्वाइंट सीपी से मिलने के लिए बैठा था, उसने भी जानना चाहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो पत्रकारों के बीच सुगबुगाहट तेज हो गई। फिर पत्रकारों में से ही किसी ने उस बिल्डर से कहा, वो अपना इनकाउंटर स्पेशलिस्ट सालास्कर है ना, घाटकोपर में उसने मामा का इनकाउंटर कर दिया। पत्रकार से इनकाउंटर की खबर सुनकर बिल्डर की घबराहट कम होने लगी और उसने चौंकते हुए पूछा, गबली वाला मामा? पत्रकार ने कहा, हाँ श्रीमान, गबली गैंग का सदा मामा मारा गया, सदानंद पावले मारा गया। सदा मामा के मौत का कंफर्मेशन सुनते ही वो बिल्डर कमिश्नर ऑफिस के बाहर ही खुशी से झूमने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, सदा मामा मारा गया, सदा मामा मारा गया। बिल्डर यही चिल्लाते हुए बिना ज्वाइंट कमिश्नर से मिले ही वहां से निकल गया, जैसे वो सदा मामा के मौत का फरियाद लेकर ही वहां ज्वाइंट सीपी से मिलने आया हो। लेकिन था कौन ये सदा मामा जिसके मौत पर एक बिल्डर इतना खुश था? अब वो दाऊद के दुश्मन गबली गैंग से था तो कोई छोटी चीज तो रहा नहीं होगा। लेकिन उसका इनकाउंटर क्यों हुआ? और आपको याद हो तो मैंने अंडरवर्ल्ड और इनकाउंटर वाले एपिसोड में बताया था कि ये सदा मामा ऐसा था कि एक साथ सभी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के हिट लिस्ट में था। तो आखिर अंडरवर्ल्ड के इस मामा की असली कहानी क्या है? आइए आपको एकदम शुरू से बताते हैं। सदा पावले, जो सदा मामा के नाम से जाना जाता था, उनका जन्म मुंबई के दगड़ी चौल में ही हुआ था। ये इलाका क्रिमिनल गैंग एक्टिविटीज के लिए बदनाम था और यहाँ पर बीआरए गैंग का दबदबा था, यानी बाबू रेसिम, रामानायक और अरुण गबली का, जो दाऊद इब्राहिम के डी गैंग के उभरने से पहले ही अपने इलाके में जाने जाते थे। उन दिनों ये इलाका उन यूथ के लिए एक सेंटर जैसा था जो आगे चलकर गैंगस्टर बनते थे और सदा मामा उनमें से ही एक थे। दगड़ी चौल में एक जिम भी था जहाँ न सिर्फ लोग अपना शरीर बनाने के लिए आते थे, बल्कि एक तरह से क्रूरता की पाठशाला भी बन गया था, यानी बीआरए गैंग का वो अड्डा जहां सदा मामा खास तौर पर अपनी ताकतवर कसरत के लिए जाने जाते थे। जिम में कसरत करके उसने शरीर तो मजबूत बनाया ही था, साथ में उसका व्यवहार भी उतना ही आक्रामक था। सदा अक्सर लड़ाई झगड़े किया करता था, जिससे आसपास के लोगों को भी परेशानी होती थी। धीरे धीरे लोगों के बीच वो एक ऐसा आदमी बन गया जिससे सभी डरते थे, क्योंकि सदा मामा अपनी ताकत दिखाने के लिए किसी को भी बेरहमी से पीट सकता था। और कुछ ऐसे ही सदा मामा इलाके में खौफ का नाम बन गया, जो हिंसा और लोगों की मार कुटाई के लिए हमेशा तैयार रहता था। लेकिन दगड़ी चौल में रहते हुए ऐसा नहीं था कि सदा मामा हमेशा से दाऊद के दुश्मन गबली के साथ ही थे। 1990 के दशक की शुरुआत में जब अरुण गबली, जो अपने भाई पापा गबली की हत्या का बदला लेने के लिए अंडरवर्ल्ड में एक्टिव हुआ और अपने समर्थकों को एक साथ जोड़कर एकजुट करने लगा, तब सदा मामा इस समय गबली के गैंग में जुड़ गए। अरुण गबली, जिसे अपने भाई को खोने का दुख था, वो और उनका गैंग उस वक्त मनोज कुलकर्णी को ढूंढ रहा था, जो पापा गबली की हत्या का जिम्मेदार था। गबली के लिए सदा मामा विजय तरे के साथ मिलकर कुलकर्णी को पकड़ने और उसकी जानकारी निकालने के लिए एक्टिव हो गए। हालांकि गबली के भाई को दाऊद के लोगों ने मारा था, लेकिन कुलकर्णी की गाड़ी में, इसलिए कुलकर्णी को ढूंढा जा रहा था। आगे चलकर सदा मामा ने प्लान के तहत पुलिस वाला बनकर कुलकर्णी को अपने जाल में फंसाया और फिर दगड़ी चौल में ले जाकर बुरी तरह पीटा। कुलकर्णी की चीखों से पूरा इलाका गूंज उठा और फिर इसी घटना ने सदा मामा के नाम का खौफ और भी बढ़ा दिया। इसके बाद सदा मामा की पहचान सिर्फ दगड़ी चौल में ही नहीं, बल्कि मुंबई अंडरवर्ल्ड में भी एक क्रूर आदमी के तौर पर होने लगी।
इसके बाद सदा मामा का पहला बड़ा अपराध जिसने सार्वजनिक रूप से उनका नाम फैलाया वो था एक बिल्डर का अपहरण और हत्या, क्योंकि उस बिल्डर ने सदा मामा को रंगदारी देने से मना कर दिया था। बिल्डर ने यह सोचकर मना किया कि वो तो गबली से जुड़ा हुआ आदमी है, तो अरुण गबली सदा मामा से उसे बचा लेगा, क्योंकि सदा मामा चाहे कितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो, लेकिन वो था तो गबली की गैंग में ही। लेकिन सदा मामा ऐसा नहीं मानते थे। उन्होंने बिल्डर का अपहरण किया और उसे दगड़ी चौल में ले गए, बुरी तरह पीटा। इसके बाद जब बिल्डर का बेटा अपने पिता को इस हाल में देखता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। आखिरकार वो रंगदारी की रकम भी देने को मजबूर हो गया, लेकिन पिता की जान नहीं बच पाई। इस घटना ने सदा मामा का नाम मुंबई के अपराध जगत में और भी पक्का कर दिया। लेकिन सदा मामा यही नहीं रुका। उसके कुख्याति में एक और बड़ा अपराध जुड़ने वाला था, जब उसने वल्लभ नाम के एक और बिल्डर की हत्या कर दी। वल्लभ ने भी रंगदारी देने से मना किया था, यही सोचकर कि वो तो अरुण गबली से जुड़ा हुआ है, फिर उसके ही गैंग के एक और मेंबर यानी कि सदा मामा को रंगदारी क्यों दे, और अगर सदा गैंग से अलग अपनी रंगदारी करेगा तो अरुण गबली उसे देख ही लेगा। लेकिन सदा मामा ने गबली की भी बात न मानते हुए वल्लभ की हत्या कर दी। सदा मामा के हाथों एक और बिल्डर की हत्या ने शहर में उनका डंका ऐसे बजाया कि अब वो सिर्फ एक मामूली से गुंडा नहीं बल्कि एक कातिल गैंगस्टर के रूप में, एक खौफनाक गैंगस्टर के रूप में पहचाने जाने लगे। अब सदा मामा की क्रिमिनल एक्टिविटीज इतनी बढ़ चुकी थी कि सिर्फ मुंबई में बिल्डर ही डरे हुए नहीं थे, बल्कि मुंबई पुलिस ने उन्हें अब उनके अपराध को लेकर निशाना बनाना शुरू कर दिया। पुलिस अधिकारी जैसे कि प्रदीप शर्मा, विजय सलास्कर और प्रफुल्ल भोसले अब सदा मामा की तलाश में थे ताकि उसका खात्मा किया जा सके, क्योंकि ये वो दौर था जब अपराधियों को रोका नहीं जा रहा था, खत्म किया जा रहा था, यानी कि इनकाउंटर। उनके बीच इस बात की होड़ होने लगी कि आखिर सदा पावले किसके निशाने पर सबसे पहले आएगा। लेकिन पुलिस के खौफ से उलट सदा मामा की गैंग और उनका असर लगातार बढ़ता जा रहा था, इस कदर कि वो गबली गैंग की भी नहीं सुन रहे थे, यानी कि अरुण गबली की भी नहीं सुन रहे थे। सदा मामा उससे भी बड़ा एक अलग गैंगस्टर बनने की होड़ में था। वो किसी भी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं था, ना ही तो अपने गैंग वालों से और ना ही तो पुलिस से। यही बात उसे खतरनाक भी बना रहा था और यही बात उसे पुलिस के निशाने पर भी ला रहा था। ऐसी स्थिति में अपराधी या तो समाज के लिए काल बन जाता है या फिर मौत के भेंट चढ़ जाता है। सदा पावले के केस में भी ऐसा ही हुआ। वो मुंबई के तमाम बड़े लोगों के लिए काल बन गया था, खासकर बिल्डर्स के बीच मामा का खौफ बहुत ज्यादा था। लेकिन दूसरी तरफ मुंबई पुलिस भी यमराज की तरह सदा पावले को ढूंढ रही थी। फिर मुंबई पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश शुरू कर दी। मुंबई पुलिस के अधिकारी उनके पीछे थे, लेकिन सदा मामा इतना चालाक था कि वो हमेशा पुलिस से बचने में कामयाब रहा। लेकिन जब मुंबई के इनकाउंटर स्पेशलिस्टों ने उसे पकड़ने की कोशिश शुरू की तो सदा पावले और मामा भागा भागा फिरने लगा, क्योंकि वो जानता था कि मुंबई पुलिस जब तक पीछे है तब तक उसकी सिर्फ गिरफ्तारी होगी या वो पुलिस को चकमा देकर भाग जाएगा, पुलिस उसे मारेगी नहीं। लेकिन जब उसी मुंबई पुलिस के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट उनके पीछे लग गए तो जान बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, क्योंकि वो पुलिस इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो होते थे वो गिरफ्तारी नहीं करते थे, सीधे खत्म करते थे। अब वो चाहते तो गिरफ्तारी सदा पावले की भी कर सकते थे, लेकिन सदा पावले का अंत घाटकोपर में एक इनकाउंटर से हुआ और ये इनकाउंटर विजय सलास्कर ने किया था। साल 1997 में उन्होंने 15 दिनों के अंदर गबली के 3 टॉप शूटरों को इनकाउंटर में मार दिया था। इनमें गणेश शंकर भोसले और विजय तांडते के अलावा सदा मामा भी शामिल थे, वही सदा मामा जिससे पूरे मुंबई के बिल्डर्स डरते थे। कुछ इस तरह से मुंबई अंडरवर्ल्ड में मामा का सफाया हो गया और इसी वजह से उस दिन बिल्डर काफी खुश भी हुआ। यानी मुंबई अंडरवर्ल्ड में दाऊद भले ही सबसे चर्चित डॉन था, लेकिन अपराध और हैवानियत की कहानी हर गली से निकलती थी। हर गली में किसी से डरने वाला कोई ना कोई था।
आज तक चैनल पर आपने दाऊद से जुड़ी ही कहानी आपने सुनी है कि दाऊद ने ये कर दिया, दाऊद के गैंग ने वो कर दिया, दाऊद ने अपने भाई का बदला लिया, दाऊद ने अपने जीजा का बदला लिया। लेकिन क्राइम की दुनिया में, अंडरवर्ल्ड में ऐसी ना जाने कितनी ही कहानी है। दाऊद के कई दुश्मन थे, उसके गैंग थे, उस गैंग में ऐसे कई बड़े बड़े क्रिमिनल गैंगस्टर थे जिनकी कहानी आपको बेहद ही चौंका सकती है। आज दाऊद के ही एक दुश्मन गैंग, गबली गैंग से जुड़ा एक सदा मामा की कहानी थी। उसकी कहानी में कितनी हैवानियत थी वो भी आपने सुना कि सदा मामा, जिससे मुंबई के सभी बिल्डर डरते थे, उसी से डरकर शायद वो बिल्डर ज्वाइंट सीपी के ऑफिस के बाहर सीपी से मिलने का इंतजार कर रहा था। हो सकता है कि उसका फरियाद सदा मामा से जुड़ा ही हो, लेकिन जब उसे पता चलता है कि सदा मामा तो इनकाउंटर में मारा गया, तो उसकी बेचैनी खत्म हो गई। लेकिन यहाँ मुंबई में अंडरवर्ल्ड की कहानी ऐसी थी कि एक गैंगस्टर, एक डॉन, एक गुंडा मरता था और ना जाने कितने उभरते थे। सबकी अपनी कहानी है, क्योंकि मुंबई के हर गली में कोई ना कोई डॉन है। बाकी आपको क्या लगता है वो भी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ये कहानी आपको कैसी लगी उसके बारे में भी बताएं। अगर आप मुंबई महाराष्ट्र से हैं और इन सभी चीज़ों से जुड़ी कोई और भी कहानी, कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम उस पर भी आगे बातचीत करेंगे। साथ ही साथ अगर आप कोई और भी कहानी सुनना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कीजिए। कुल मिलाकर बातचीत कीजिए, कमेंट करते रहिए। साथ ही साथ इसे लाइक भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी कहानी लेकर आऊँ तो वो आप तक पहुँचे। और जाने से पहले आपको बता दूँ कि यहाँ कहानी तो आप सुनते ही हैं, मैंने एक किताब भी लिखी है, उसने कहा आई हेट राइटर। ये एक क्राइम फिक्शन नोवेल है, जिसे पढ़ेंगे आप तो बहुत ही मज़ा आएगा। अपराध की दुनिया की एक ऐसी ही कहानी आपको पढ़ने को मिलेगा बहुत ही दिलचस्प ढंग से, तो उसे भी पढ़िए। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर यह किताब आपको मिल जाएगा, बस आपको लिखना है उसने कहा आई हेट राइटर, और प्रोडक्ट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसे अभी आप देखिए कि प्रोडक्ट आप यूट्यूब पे भी आप शॉपिंग कर सकते हैं बस एक क्लिक से। बस आपको प्रोडक्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, एक क्लिक से आप यूट्यूब से ही शॉपिंग कर सकते हैं। आगे मैं पंचम प्रकाश तो आपसे यूं ही मिलता रहूंगा किसी और सफर में, किसी और अपराध की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।